गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे वो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वो लोग हम लोग सीख रहे हैं मैथ का वीवी ऑब्जेक्टिव। वो लोग तो मैथ में हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 चल रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज, है ना। त्रिभुज वो लोग हम लोग त्रिभुज का वीवी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो इसमें अब तक के हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। वो लोग कितने वीडियो पढ़े हैं? 2 वीडियो। ये हमारा आज का तीसरा वीडियो होने वाला है। वो लोग तो जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्या कीजिए, पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ना, तो पूरी समझ में आएगा, है ना। इसमें आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिलेगा, हड़ाना नहीं है ना। एक ढंग का क्वेश्चन एक जगह सजाया हुआ मिलेगा। बोलो तो वीडियो मिलेगा कहाँ? तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे आपको शुरू में, है ना, इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने 67 तक, है ना, यानी 67 तक हम लोग क्वेश्चन को हल किए थे। वो लोग आज हम लोग चलेंगे 68 से, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वो लोग जो हमारा टाइप नंबर 14 है ना। अब तक के हम लोगों ने टाइप नंबर 13 तक यानी 13 टाइप हम लोग देख चुके हैं। वो लोग ये हमारा आज का टाइप नंबर 14 है ना, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो लोग कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी तथा बी सी 8 सेंटीमीटर, तब डी ई का मान होगा। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है। बोलो तो क्वेश्चन से आपको पता नहीं चल रहा होगा जब तक इसका चित्र न बनाएंगे, फिगर न बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं। बोलो तो देखिए आपको फिगर में जो कह रहा है उसी हिसाब से आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर में हम लोग करेंगे, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे, है ना। एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। उसके बाद कह रहा ए बी एवं ए सी, तो ए बी हमारा यह भुजा हो गया, आई ए सी हमारा यह भुजा हो गया, है ना। कि मध्य बिंदु मैंने बीच में, है ना, ए बी के बीच में डी बिंदु है और ए सी के बीच में ई बिंदु है, और डी को ई से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी समांतर बीसी हो जाएगा। डी समांतर बीसी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि मध्य में जो बिंदु डी है जो क्या है, मध्य में है। इधर ई जो भी बिंदु है क्या है, मध्य में यानी बीच में है। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। अब आपको क्या कह रहा है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। बी सी ये भुजा का लंबाई आपको दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। और डी ई का मान निकालना, मैंने डी ई जो भुजा है इसका मान निकालना है, यानी डी ई बराबर क्या हो गया, भाट हो गया। तो चलिए हम लोग जो दिया हुआ उससे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हल में लिखेंगे, दिया है बी सी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर, है ना। दिया है क्या, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। और क्या कह रहा है, बोलो, कह रहा है कि चूंकि डी मध्य बिंदु ए बी का, यानी जो डी है किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये है जो किसका मध्य बिंदु है, तो ए सी का मध्य बिंदु है ना। डी हमारा ए बी का मध्य बिंदु है और ई हमारा ए सी का मध्य बिंदु है। और देखिए आपको क्या दे रखा है, डी समांतर बी सी, यानी दिया हुआ है डी समांतर बी सी। तो मध्य बिंदु का एक प्रमेय होता है, बोलो मध्य बिंदु का प्रमेय होता है कि जो डी होता है आधा होता है किसका, बी सी का, है ना। डी होता है जो आधा होता है किसका, बी सी का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, इसीलिए डी बराबर 1/2 बी सी, है ना। डी बराबर 1/2 बी सी, है ना, किससे, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। तो डी बराबर हो जाएगा 1/2 और गुना बी सी का मान कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, है ना। तो 2 से कटाइए तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा आया डी आया हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ऐसी को तो निकालने के लिए कह रहा था, बोलो कितना होगा, तो आ गया हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो 4 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, बोलो ऑप्शन नंबर सी है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखेंगे। जो हमारा अगला टाइप आ गया, वो लोग टाइप नंबर 15 आ गया, है ना। टाइप नंबर 15 आ गया, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी, है ना। दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी सी सेंटीमीटर में है, जब पूछ रहा है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना।
तो आपको एक चित्र दिया गया है। चलिए हम लोग पहले चित्र देखते हैं, है ना। चित्र में देखिए क्या क्या कहता है वो करते हैं। तो कह रहा है वो चित्र है ना। पिक ABC एक चित्र है, बोलो क्या है, ABC एक है ना चित्र है। चित्र का त्रिभुज है ना। ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें PQ समांतर क्या है, BC है, जिसमें PQ समांतर क्या है, BC है। ठीक, इस समांतर दिया गया है PQ समांतर BC। और देखिए क्या दे रखा है कि AP बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AP बराबर कितना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, है ना। PB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PB हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है। और आपको क्या दे रखा है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो PQ यह देखिए है, PQ हमारा कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो BC ई वाला क्यों कह रहा है, बोलो BC बराबर भाट, है ना, ई वाला भुजबा कह रहा। 3 है कि इसका डायरेक्ट दुगुना कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको मध्य बिंदु नहीं दे रखा है। अगर मध्य बिंदु PQ दे रखा होता ना कि P और Q क्या है मध्य बिंदु है, तो 3 के दुगुना 6 हो जाता। मगर यहाँ पे मध्य बिंदु नहीं है, कहीं पे भी एक लाइन खींचा गया है ना, कहीं से भी मध्य में नहीं है, कहीं पर भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हाल में चलेंगे त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। PQ समांतर BC, PQ समांतर BC, जो जो चीज़ दिया हुआ उसको पहले लिखते चलिए बोलो। और यहाँ पे देखिएगा कोची कि जैसे PQ समांतर BC हो गया, PQ समांतर क्या हो गया, BC हो गया, तो कोण APQ, कोण APQ है ना, माने ई वाला कोणमा, कोण APQ ई वाला कोणमा, है ना। और देखिएगा कोण ABC, कोण ABC ई वाला कोणमा क्या है, बराबर होगा, है ना। जैसे देखिए समांतर रेखा है, ये क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है, क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है। तो कौन सा कोण हो गया, ये एकांतर का कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया बोलो, एकांतर का कोण हो गया, है ना, एकांतर का कोण हो गया। कोण APQ और कोण ABC कौन सा कोण है, तो एकांतर का कोण है ना, एकांतर का कोण है। तो एकांतर का कोण क्या होता है, बराबर होता है, बोलो। माने ई वाला कोणमा और ई वाला कोणमा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज, इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है APQ, एक त्रिभुज बन रहा है ABC, है ना। एगो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, APQ, एगो त्रिभुज बन रहा है ABC, है ना। तो चलिए त्रिभुज APQ तथा ABC में चलते हैं। देखिए दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है कि छोटका कोणमा और बड़का कोणमा दोनों में कोण ए है कि नहीं, दोनों में कोण ए है, दोनों में कोण ए है ना। तो कोण A बराबर कोण A दोनों में है। और देखिए क्या कह रहा है कि कोण APQ बराबर कोण ABC, है ना, माने ई वाला कोणमा क्या है, बराबर है ना, किससे, तो एकांतर के कोण से बराबर है। तो हमारा क्या हो गया, AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, है ना। दोनों त्रिभुज AA समरूपता से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी कह सकते हैं त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC। अब जैसे समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बोलो। जैसे समरूप हो गया दोनों त्रिभुज तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि AP बटा AB, है ना, AP बटा AB, है ना, AP बटा AB मैंने छोटका त्रिभुजवा के भुजवा लिए और बड़का त्रिभुजवा के भुजवा लिए, यानी AP बटा AB बराबर PQ बटा BC, है ना, PQ बटा BC। तो चलिए मान धरिए, तो AP के मान कितना है बोलो, तो 2 है, लिख देंगे, है ना। AB के मान कितना है, तो AB के मान हमारा है AB, तो AB के मान 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर PQ, तो PQ हमारा कितना है 3, अब BC तो निकालना है तो BC रहने देंगे। अब देखिए तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो BC चल जाएगा इधर गुना में, तो 2 गुना BC बराबर 8 इधर हो जाएगा 3 की तरफ गुना में, यानी 3 गुना 8। अब BC रहने दीजिए, कहा कि BC का मान तो निकालना है, और 2 यहाँ पे देखिए क्या है, गुना में है, तो इधर क्या हो गया, भागा में। अब 2 चौके 8, तो 4 तिया के 12, हाँ, 2 चौके 8, तो 4 तिया के 12, इसलिए BC बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो BC का मान हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला टाइप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला टाइप है ना, टाइप नंबर हम लोग 16 देखते हैं वो लोग, है ना, टाइप नंबर 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 16 में हमारा है क्वेश्चन नंबर 70, है ना, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए कहता है किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में
कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर क्या कह रहा है 90 डिग्री, बी सी बराबर कितना कह रहा है 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना कह रहा है 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान होगा। चलिए समझिएगा, पहले आप एक चित्र बना लीजिए, है ना, एक चित्र बना लीजिए। कौन सा त्रिभुज कह रहा है, तो त्रिभुज ABC कह रहा है। अब कोण ए 90 डिग्री है, यानी ABC कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। जैसे एक कोण 90 हो गया, यानी कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लीजिए, है ना, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लीजिए, इस तरह से होता है। अब कह रहा कोण ए 90 डिग्री, मैंने जहाँ पे ए रखेंगे उसका कोण का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, है ना। तो जहाँ 90 डिग्री बन रहा वहाँ पे इसका नाम रख दिए, ए नाम रख दिए। तो ए हो गया, तो ये बी इसको रख देंगे, इसको रख देंगे, सी रख देंगे। अब चलिए कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का संकेत दे दिए, चिन्ह दे दिए, है ना। अब बी सी बराबर कह रहा 13 सेंटीमीटर, तो बी सी कहाँ है यह देखिए, तो ये कितना हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ए बी कह रहा है 12 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ए सी का मान निकालना है, तो ए सी हमारा यह हो गया जिसका मान निकालना है। अब देखिए बोलो, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है ना। तो 13 सेंटीमीटर जो हो गया, जो भुजा हो गया BC हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया, है ना। और जो खड़ा लाइन रहता है वो लंब हो गया, और जो पड़ा हुआ लाइन रहता है जो आधार हो गया। तो आधार तो हम लोग को निकालना है, आधार हम लोग को निकालना है ना। तो क्या करेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर अब माइनस लंब कहते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, है ना। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना है AC, तो AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, है ना, BC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। अब चलिए BC बताइए कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर को होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस AB के मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर को होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए स्क्वायर मैंने AC के स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया कि नहीं आया। AC के स्क्वायर बराबर कितना आया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 25 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना में निकलेगा 5 में, है ना, कितना में निकलेगा 5 में, सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा कितना में सेंटीमीटर में, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है। बोलो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा है 2018 में, 19 में और 25 में, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। बोलो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस सबको ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। बोलो कहता है त्रिभुज ABC में कोण सी 90 डिग्री, है ना, त्रिभुज ABC में कोण सी 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC बराबर भाट कह रहा है ना, AC बराबर भाट कह रहा है, यानी AC का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको भी बनाते उसी तरीका से। पहले हम लोग चित्र बना लेंगे, है ना। तो चित्र में कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC है जो समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और कह रहा कोण सी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर हम लोग रखेंगे कौन सा कोण को, तो कोण सी को रखेंगे। अब चलिए AC हो गया तो इसको रख देंगे O कहते A, इसको नाम रख देंगे B, है ना। ये हमारा C हो गया, समकोण पे C हो गया, तो ये हो गया ऊपर वाला हो गया हमारा A, ये हमारा हो गया B। अब चलिए किसका किसका मान दिया हुआ, तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AB हमारा कितना है यह AB, तो AB हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। BC 8 सेंटीमीटर, तो BC हमारा क्या है यह देखिए 8 सेंटीमीटर हो गया। और AC निकालना है, AC बराबर भाट है ना। तो चलिए समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। बोलो अब तो जानबे करते हैं समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है ना। जो खड़ा लाइन होता है वो हमारा लंब होता है, और जो पड़ा हुआ लाइन रहता है वो क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण हमको दिया हुआ आधार दिया हुआ है, लंब नहीं निकल जाएगा। तो चलिए लंब निकालते हैं। बोलो तो लंब का फार्मूला लगाएंगे, यानी लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर माने AC के स्क्वायर बराबर, है ना, AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। तो AB हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस
BC का स्क्वायर कह रहा था। BC हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, है ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 में से 64 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 36, है ना। 100 में से 64 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, किसका मान आया, तो AC के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए AC चाहिए, है ना। तो AC चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 सेंटीमीटर के स्क्वायर, है ना। तो चलिए 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 6 में, और सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सेंटीमीटर में, यानी AC का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ये सब तो आसान है बगल लोग, है ना। ये सब तो आप खुद बना सकते हैं, चाहते हैं यहीं पे भी बना सकते हैं। लम निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 के स्क्वायर 100 माइनस अंडर रूट में हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 64, तो 100 माइनस 64 यानी कितना हो जाएगा 36, 36 को बाहर निकालेंगे कितना मिलता है 6 में। तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं आप, फिगर बना करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। मगर अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो इस तरह से जरूर लिख करके बनाइएगा वो लोग, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन फिर बताते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 72 में कि त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री है ना। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री। तो जैसे 90 डिग्री हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। यानी समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री और QR बराबर 17 सेंटीमीटर और PQ बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, तो PR बराबर वाट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR का एक चित्र बना लीजिए, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लीजिए, है ना, जिसमें हमारा P क्या है 90 डिग्री यानी समकोण पर है। और तब जब हमारा P हो गया समकोण पे तो इसको रख देंगे Q, इसको रख देंगे R, है ना। आप जिसको जो मन है वो रख सकते हैं, इन्हें खाली बस जो मेन कोण है उसको उसके हिसाब से रखिएगा। जैसे कोण P 90 कहा है तो 90 पर P ही रहेगा। उसके बाद R को चाहिए तो एजा भी रख सकते हैं, चाहे एजा भी रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो चलिए क्या क्या कह रहा है बोलो। तो देखिए आपको कोण P 90 डिग्री हो गया तो कोण P 90 डिग्री हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए QR 17, तो QR कहाँ हमारे यहाँ देखिए QR हमारा कितना हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया। PQ 15 सेंटीमीटर, तो PQ हमारा कहाँ आया देखिए PQ हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है PR निकालना है, PR कहाँ आया देखिए PR यह है आधार। तो समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, है ना। ये खड़ा वाला हमारा हो गया लंब, और जो पड़ा हुआ रहता है वो क्या होता है आधार होता है, ठीक। तो चलिए तो हमको निकालना है कौन सी आधार निकालना है। तो यानी आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, है ना। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है फार्मूला कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो चलिए पी आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा QR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर, है ना। QR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर। चलिए QR कितना दे रखा है 17, तो 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस PQ, तो PQ हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस तो माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब चलिए 289 में से 225 घटाएंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारा किसका मान आया PR के स्क्वायर, PR स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब हमको PR का मान चाहिए, तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी PR बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। अब 64 निकलेगा कितना में 8 में, और सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा कितना में सेंटीमीटर में, यानी PR का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, है ना। तो 8 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कहता यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 90 डिग्री, कोण x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री हो गया, एक कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये त्रिभुज होगा कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे कौन चीज, यदि समकोण त्रिभुज XYZ में कोण x बराबर 90 डिग्री और एक्स वाई बराबर 60 सेंटीमीटर तथा XZ बराबर 11 सेंटीमीटर, तो YZ
का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी एक चित्र पहले बना लेते हैं हम लोग, है ना, फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड, एगो समकोण त्रिभुज बना दिए। एक्स का रहा 90 डिग्री पे, तो एक्स को रखेंगे कहाँ, 90 डिग्री पे रखेंगे, तो ये एक्स हो गया, तो ऊपर वाला वाई हो जाएगा, ये हमारा जेड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि किसका मान दे रखा है, तो एक्स वाई बराबर 60 डिग्री, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, है ना, 60 सेंटीमीटर कह रहा था, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। एक्स जेड 11 सेंटीमीटर, तो एक्स जेड हमारा कितना हो गया, आधा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, है ना, ये जो खड़ा वाला लंब हो गया, ये पड़ा वाला आधार हो गया। तो कर्ण निकालना है, बोलो क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना हो गया, एक्स जेड वाई जेड, तो वाई जेड के स्क्वायर बराबर एक्स जेड एक्स वाई के स्क्वायर प्लस एक्स जेड के स्क्वायर। अब एक्स वाई के मान कितना है, तो एक्स वाई के मान हमारा 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस एक्स जेड का मान कितना है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, है ना, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए दोनों को जोड़िए, तो 3600 और 121 को जोड़ेंगे तो 3721 आएगा, बोलो कितना आएगा 3721 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो किसका मान आया, तो हमारा आया बाई जेड के स्क्वायर बराबर आ गया 3721 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। अब हमको बाई जेड चाहिए, बाई जेड चाहिए, तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब बाई जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3721 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखिए 3721 को जब रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना में निकलेगा बोलो, तो 61 में निकलेगा, कितना में निकलेगा 61 में निकलेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा कितना में, सेंटीमीटर, यानी 61 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, बोलो ऑप्शन नंबर सी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान दीजिएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखेंगे, जो अगला टाइप आ गया वो लोग टाइप नंबर 17, है ना, 17, टाइप नंबर 17 यानी 17 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर, तो कौन बी का मान होगा, कौन बी का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए है ना, स्क्वायर के रूप में दे रखा है, यानी कहने का मतलब है कि ये त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए एगो समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए, है ना, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लीजिए, है ना। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोण को रखना है ना 90 डिग्री पे, यहाँ पे रखिए, कोण हमारा यहाँ पे रखेंगे, और ए हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया सी। अब देखिए क्या रहा, ए सी के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है ए बी के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया लंब के स्क्वायर, ये हमारा बी सी क्या हो गया आधार के स्क्वायर, क्या हो गया आधार के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर, किस में होता है, तो समकोण त्रिभुज में होता है। तो कोण बी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोण बी का मान पूछ रहा था, बोलो किसका मान पूछ रहा था, कोण बी का। तो कोण बी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये फार्मूला किस में होता था, समकोण त्रिभुज में होता है ना। तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए 2025 का क्वेश्चन था, है ना। तो आपको ऐसी खाली बस फंसाने के लिए पूछ रहा था, इस तो ऐसे बना लीजिएगा, है ना। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन का रहा, क्वेश्चन नंबर 75, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर, है ना, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर, तो कौन सी का मान पूछ रहा है ना। तो जिस इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं, है ना, इस तरह से फिगर बनाइए। कौन बी कौन सी को कहाँ रखिएगा, समकोण पर रखिएगा, तो यहाँ हमारा कौन सी हो जाएगा, है ना। और ए को यहाँ रख दीजिए, बी को यहाँ रख दीजिए। तो कह रहा ए बी के स्क्वायर यानी ए बी के स्क्वायर यानी कर्ण हमारा हो गया, ये कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर, तो यानी कौन सी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना। ये भी देखिए आपको 2021 में या 22 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि त्रिभुज है ना पी क्यू आर में पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। तो जैसी फार्मूला लग रहा है तो जानिए, है ना, समझ जाइएगा कि सीधे कि हमारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है,
तो कोण क्यू हमारा कौन सा कोण होगा, तो 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। कोण क्यू हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, है ना। इस समय तो कुछ करना नहीं है, बोलो। हाँ, अगला क्वेश्चन में कुछ करना है, चेक करना है, तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, समझिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 77 में कि त्रिभुज ABC में AB बराबर दे रखा आपको कितना 6√3 सेंटीमीटर, है ना। AC बराबर आपको दे रखा 12 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा आपको 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान होगा, देखिए 2011 का क्वेश्चन है ना। त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका 6, है ना, सेंटीमीटर होगा या फिर, तो कोण B का मान होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको भी चेक करके बनाते हैं, बोलो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है ना, तो कोण B को रखना है समकोण के जगह पे रखना है, क्या कोण B का मान पूछा है ना। तो कोण B को रखेंगे कहाँ पे, समकोण पे रखेंगे। ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया। अब यहाँ पे देखिए AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC हमारा कहाँ आया, देखिए 12 सेंटीमीटर हो गया। BC हमारा कह रहा है कितना 6 सेंटीमीटर, तो BC हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। और AB कह रहा है आपका कितना 6√3 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा हो गया 6√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, बोलो कि समकोण के सामने वाला एक कर्ण होता, क्या होता है, कर्ण होता है ना। ये हमारा हो गया लंब हो गया, ये हमारा हो गया कितना आधार हो गया, ठीक, आधार हो गया। तो अब देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यही फार्मूला लगाएंगे। किस में होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम लोग। AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। अब AC के मान बताइए कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर AB हमारा कितना है, तो AB हमारा है 6√3 सेंटीमीटर, तो 6√3 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस BC हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए तोड़िए इसको, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 36 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर के स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर है ना, रहने दीजिए, बराबर यहाँ देखिए 108 प्लस 36, 108 प्लस 36 जोड़िएगा तो 144 आएगा, बोलो 108 प्लस 36 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, मैंने ये दोनों के मनवा जोड़े हैं स्क्वायर करके, है ना, तो इसके बराबर आ गया, है ना। तो चलिए ये कौन सा त्रिभुज में होता है, तो त्रिभुज जो होता है हमारा समकोण त्रिभुज होता है, यानी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, है ना। त्रिभुज ABC एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, इसीलिए कोण B का मान पूछ रहा था, तो कोण B हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये किस में होता है, तो समकोण त्रिभुज में होता है नियम, है ना। तो कोण B हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बताइए कितना है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, है ना। या तो फिर आपको अनुभव हो रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री मार देंगे, है ना। और नहीं विश्वास हो रहा है तो चेक कर लेंगे इस पे, है ना, इस फार्मूला पे, पाइथागोरस के प्रमेय के फार्मूला पे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 78 में कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि कोण AC यदि, है ना, AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, तब कोण C, है ना, के मान पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी एक चित्र बना लेते हैं समकोण के जैसा, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, हाँ, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ही है, कहा कि कोण B के मान पूछ रहा था। तो चलिए समकोण समद्विबाहु बना लेते हैं। तो कोण C को रखेंगे 90 डिग्री की जगह पे, है ना, 90 डिग्री की जगह पे हम लोग रखेंगे कोण C के, कहा कोण C का मान पूछा है। अब इसको हम रख देंगे A, हमारा हो जाएगा B। इसमें कह रहा है समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर है, यानी AC बराबर AB, खुद क्वेश्चन में कह रहा है AC बराबर BC, तो AC ई भुजवा और BC ई भुजवा दोनों क्या है बराबर है, दोनों भुजा क्या है बराबर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये समकोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, को जो दिया हुआ है उससे चलिए, तो हल में लिखेंगे क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, तो लिख देंगे दिया है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। और भी देखिए चीज़ दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, है ना, ए बी के स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac के स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जैसे 2x को कैसे लिख सकते हैं, तो 2x को लिखेंगे ना हम लोग, जैसे 2x को लिखेंगे कैसे, 2x को लिखेंगे x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स। तो उसी तरह से 2ac का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते कौन, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब चलिए ए बी का स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर रहने दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस ई ए सी, देखिए ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है, तो ई ए सी की जगह क्या बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, का दोनों तो बराबर है, दोनों तो बराबर है, तो ए सी की जगह क्या रख सकते हैं बी सी, तो यहाँ ए सी की जगह रख दिए बी सी, यानी बी सी के स्क्वायर। अब देखिएगा बोलो ए बी हमारा कहाँ है, तो ए बी हमारा यह देखिए कर्ण हो गया, ए सी तो ए सी हमारा क्या हो गया लंब हो गया, है ना, बी सी तो बी सी हमारा हो गया आधार हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर किस में होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना। तो यानी हुआ हमारा किससे, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय में कब होता है, जब त्रिभुज समकोण होता है तब, है ना, जब त्रिभुज समकोण होता है तब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो ये हुआ हमारा किससे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। तो ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कौन बी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, और जैसे समकोण हो जाएगा तो कहने का मतलब कौन सी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, इसीलिए कौन सी बराबर 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ है जी, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देख लिए, अब 79 देखते हैं ना, समझते चलिएगा बोलो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा बोलो, कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान होगा। तो देखिए कौन सी का मान पूछ रहा है, नहीं ये भी हमारा समकोण के जैसा पहले एक फिगर बना लेंगे, है ना, समकोण के जैसा क्या करेंगे फिगर बना लेंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज के जैसा एक चित्र बना लेते हैं, है ना, जिसमें हम लोग कोण को रखना है समकोण पे रखना है ना। समकोण के जैसा एक त्रिभुज बना लिए जिसमें कौन सी को रखेंगे कैसे, कहाँ पे, समकोण के जगह पे रखेंगे। तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। अब चलिए तो ए बी बराबर कह रहा 13 सेंटीमीटर, ए बी हमारा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, बी सी कह रहा 12 सेंटीमीटर, तो बी सी हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, और ए सी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ए सी हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब समकोण के सामने वाला ये वाला लंब का भुजा होता है जो क्या होता है कर्ण होता है ना, और खड़ा वाला भुजा हमारा होता है लंब होता है, और जो पड़ा होता है वो क्या होता है आधार होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि चेक करेंगे कि कौन सा ये त्रिभुज है, कौन सा ये त्रिभुज है, तो कैसे चेक करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से चेक करेंगे। तो हल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला, तो ए बी के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का नाम क्या है ए बी है, तो ए बी के स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब हमारा कितना है ए सी, या फिर आधार भी लिख सकते हैं, आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर, है ना, तो बी सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। तो चलिए ए बी हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, बी सी हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस ए सी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलिए 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर रहने दीजिए, इधर दौड़िए 144 और 25 कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर के स्क्वायर, यानी दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर हो गया, है ना, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है हमारा समकोण त्रिभुज में। कैसा किस में होता है समकोण त्रिभुज में। तो कहने का मतलब है कि जो त्रिभुज ए बी सी जो बनाए हैं कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। तो जैसे समकोण हो जाएगा तो कौन सी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कौन सी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए कौन सी बराबर 90 डिग्री, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको अनुभव हो रहा है ना, तो बड़का भुजा का स्क्वायर कर दीजिए और छोटका भुजवा का दोनों स्क्वायर करके जोड़ दीजिए,
बड़का भुजवा का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके लिख दीजिए, और छोटका भुजवा के दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के लिख दे। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया तो समझिए कि कौन सी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, है ना, इतना लिखे कि भी झमेला नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि त्रिभुज ABC में, है ना, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री, कोण Q बराबर 40 डिग्री, तो कोण P बराबर भाट पूछ रहा है ना। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बनाएंगे वो लोग, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग, है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज PQR में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं कर रहा है ना। यहाँ देखिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, है ना, PQ बराबर PR। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें, है ना, एक त्रिभुज का नाम है क्या, PQR, है ना। एक PQR एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें खुदे वो कह रहा PQ बराबर PR, है ना। तो PQ बराबर PR, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। अब कह रहा है कौन सी, कोण Q बराबर 40 डिग्री, कोण Q बराबर कितना, 40 डिग्री कह रहा, कोण Q बराबर कितना कह रहा, 40 डिग्री कह रहा। तो कह रहा कोण P के मान पूछ रहा, कोण P के मान पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बोलो। चलिए जो जो चीज़ कहा है वो चीज़ हम लोग करेंगे। तो हल में पहले दिया है जो लिख दीजिए, तो दिया है कितना, कोण Q बराबर 40 डिग्री, है ना। और क्या दे रखा है, तो दिया है PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, है ना। ये दोनों भुजवा क्या है, बराबर है। अब एक चीज़ जानते होंगे बोलो कि, है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये 40 हो जाएगा, तो ये भी कोण में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी कोण में कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, है ना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है वो लोग, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए कोण R बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण Q, है ना। तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, है ना, ये वाला कोण पता हो गया 40, ये भी कितना हो गया, पता हो गया 40, त्रिकोण में नहीं निकल जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। आई दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 80 डिग्री। तो 180 में से 80 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 100। तो 100 डिग्री हमारा निकल गया कोण P, है ना। तो चलिए इसको लिखित में बनाते हैं। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना, 180 डिग्री, यानी कोण P प्लस कोण Q बराबर कोण R, है ना, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण P के तो मान निकालना है तो रहने दीजिए। कोण Q के मान कितना आया है, दिया हुआ है 40 डिग्री, और कोण R के मान कितना लाए हैं, 40 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब कोण P प्लस कितना हो जाएगा, 40 40 80 डिग्री, बराबर कितना हो गया, 180। और कोण P रहने दीजिए, 80 को ऊपर भेज दीजिए, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया 100 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए टाइप हम लोग अब 18 देखेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 है। देखिए कह रहा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर बराबर PR के स्क्वायर प्लस, है ना, RQ के स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तो समकोण निकालना है कि जो त्रिभुज का कौन सा कोण में है जो समकोण होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेंगे, है ना। एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिए। अब देखिए कह रहा PQ, तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर दे रखा है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर दे रखा है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारा यही हो गया, कर्ण हमारा यह हो गया, ये हो गया हमारा लंब हो गया, है ना, ये हमारा हो गया आधार हो गया। अब देखिए PQ है जो हमारा कर्ण है, तब P रखे, P और Q। तो जब P और Q हमारा कर्ण हो गया तो बच गया हमारा कितना, R बच गया। कौन बच गया, R बच गया। तो R हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। R हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो समकोण R कहाँ, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। कोई दिक्कत ना, इस तरह से चेक करना था बोलो, है ना। चलिए अगला देखते हैं कि टाइप नंबर 19 देखते हैं। टाइप नंबर 19 है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री,
तो ए बी की लंबाई होगी। समझिएगा, एक चित्र पहले हम लोग बना लेते हैं, है ना। कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पहले बना लिए, है ना। समकोण समद्विबाहु माने जिसके में दो भुजा बराबर हो और समकोण त्रिभुज हो, समकोण हो और दो भुजा बराबर हो, है ना। तो चलिए, कह रहा है ए बी की लंबाई पूछ रहा है, कौन सी 90 डिग्री है। तो कौन सी को हम लोग रखेंगे 90 डिग्री पे, है ना। जहाँ समकोण बन रहा है वहाँ पे हम लोग रखेंगे, है ना, सी को। तो ई हमारा हो गया सी, तो हमारा हो गया ए, ई भुजा हो, ई कौन हो गया हमारा बी, है ना। ई कौन हो गया ए, ई कौन हो गया बी। अभी ए बी की लंबाई पूछ रहा है, तो ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। तो लिख देंगे, हल में दिया है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यानी ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर, है ना। तो देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर। अब चलिए ए सी स्क्वायर रहने दीजिए, ए सी स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस बी सी के जगह बी सी। देखिए ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर क्या है बी सी है। तो बी सी की जगह हम ए सी रख सकते हैं कि ना। तो बी सी की जगह हम ए सी रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो कै गो ए सी, तो 2 ए सी का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 ए सी के स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर तो निकल जाएगा ए सी में बाहर, मगर 2 निकलेगा बाहर नहीं, तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी। तो ए बी बराबर हमारा हो गया अंडर रूट ए सी, है ना। 2 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 2 ए सी, अंडर रूट 2 ए सी, अंडर रूट 2 ए सी, है ना। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो कहाँ अंडर रूट 2 ए सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है। यदि ए सी 6 सेंटीमीटर है, यदि ए सी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी के मान पूछ रहा है। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, पहले चित्र बना लीजिए। कह रहा ए बी सी एक समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, है ना, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें हमारा कौन सी है 90 डिग्री। तो यहाँ पे रखेंगे सी रखेंगे। अब इसमें देखिए दो गो भुजा बराबर कह रहा, समद्विबाहु जखन ये कह रहे हैं दो भुजा बराबर। तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी, ए सी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी। अब देखिए कह रहा है ए सी के मान आपको दे रखा है, ए सी के मान आपको दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, है ना। तो बी सी भी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी सी भी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कहा कि दोनों भुजा तो बराबर है, दोनों भुजा तो बराबर है। तो ए सी अगर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बी सी भी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो किसका मान पूछ रहा है ए बी का मान, इसका मान पूछ रहा है, नहीं हमारा भाट हो जाएगा। तो चलिए जो दिया हुआ उसको पहले लिखिए। तो हल में दिया हुआ है ए सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, दिया हुआ कितना ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, है ना। ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लिख दिए। अब किससे चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो वही लिख देंगे कर्ण स्क्वायर यानी ए बी के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर जोड़ ए सी के स्क्वायर। अब बताइएगा ए बी के तो मान निकालने हैं, तो ए बी का स्क्वायर रहने दीजिए, है ना। अब बी सी बी सी बी सी बी सी के मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए सी हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख देंगे। देखिए ए सी का मान 6 है, बी सी का भी मान कितना है 6 है, मान रख दिए। अब चलिए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36 सेंटीमीटर के स्क्वायर, पहले 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 36 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब चलिए इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी ए बी बराबर अंडर रूट 72 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 72 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको टुकड़ा करिए तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 36 निकल जाएगा 6 में, 36 निकल जाएगा 6 में, अंदर में रह जाएगा रूट 2, अंदर में रह जाएगा कितना रूट 2, है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा सेंटीमीटर में, इसलिए ए बी बराबर 6 रूट 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 रूट 2 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर।
आ रहा है ना समझ में? तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी है बोलो, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 6√2 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देते चलिएगा। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वो लोग, है ना। अब वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। 83 तो देख ही लिया, अब 84 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए टाइप नंबर हम लोग अब 20 आ गए हैं बोलो, टाइप नंबर हम लोग 20 आ गए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। कहता है त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC, AD लंब है BC, और कह रहा AD बराबर DB बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर DB बराबर 8 सेंटीमीटर। अब BC है दे रहा है कितना 23 सेंटीमीटर। तो AC का मान पूछ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए पहले एक चित्र बनाते हैं ना, पहले एक चित्र बनाते हैं, समझिएगा, है ना। यहाँ देखिएगा चित्र में, अब देखिए कह रहा त्रिभुज ABC में, एगो त्रिभुज ABC बना लीजिए, है ना, एक त्रिभुज ABC बना लीजिए, एक त्रिभुज ABC बना लीजिए। अब क्या कह रहा है AD लंब है BC पे, तो BC जो भुजा हमारा है, BC जो भुजा हमारा है उस पर हमारा AD लंब है, AD लंब है, तो AD लंब कर दिए BC पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि AD बराबर DB, है ना, AD बराबर DB बराबर 8 सेंटीमीटर। AD और DB दोनों कितना है 8 सेंटीमीटर के, है ना। AD और DB क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर के है। अब देखिए क्या कह रहा है BC हमारा कितना है 23 सेंटीमीटर, BC हमारा कितना है, BC पूरा भुजवा कितना है 23 सेंटीमीटर। तो AC पूछ रहा है, AC पूछ रहा है, ई वाला भुजवा पूछ रहा है AC। तो चलिए ये 23 हो गया, ये 8 हो गया, ये पूरा है 23, ये 8, तो ई वाला DC बताइए कितना है, DC कितना है। तो DC हमारा हो जाएगा 23 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा 15 पते हो गया, ये हमारा पते हो गया, तो ये वाला भुजवा नहीं निकल जाएगा, ये वाला भुजवा नहीं निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकल जाएगा क्या। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो चलिए इसको, ये तो आसानी से बना लिए बोलो। तो इसी को अब लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। तो हल में दिया है AD बराबर DB बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर DB बराबर कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर, जो दिया है लिख दिए। और क्या दे रखा है BC बराबर 23 सेंटीमीटर, तो BC बराबर कितना दे रखा है 23 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है DC निकालना है, DC निकालना है। तो DC बराबर हो जाएगा BC माइनस BD, है ना, BC माइनस BD। तो BC हमारा कितना है 23 सेंटीमीटर, माइनस BD हमारा कितना 8 सेंटीमीटर। तो 23 में से 8 घटाएं कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा आ गया कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब किस में चलेंगे, तो हमको AC निकालना है, तो ये त्रिभुजवा में चलेंगे, त्रिभुज ADC में चलेंगे, त्रिभुज ADC में चलेंगे, त्रिभुज ADC में चलेंगे। तो त्रिभुज ADC में किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AD के स्क्वायर जोड़ DC के स्क्वायर, AD के स्क्वायर जोड़ DC का स्क्वायर। तो है चीज लिख दिए यहाँ पे, है ना, AC स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर जोड़ DC का स्क्वायर। अब AD के मान बताइए कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, होल स्क्वायर प्लस DC, तो DC हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 64 225 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो किसका मान आया, तो AC के स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर आया 289। तो हमको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए AC चाहिए। तो स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा √289 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 289 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना में निकलेगा 17 में, सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा कितना में सेंटीमीटर में, इसलिए AC बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो यही हमारा AC कितना निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, टाइप नंबर हमारा हो जाएगा 21 हो जाएगा 21, टाइप नंबर हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 21, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है ना। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, किसका है 2022 का क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जब तक कि हम इसको फिगर न बनाएंगे, है ना। तो चलिए एक समचतुर्भुज का फिगर बनाते हैं बोलो।
तो ये हमारा हो गया ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, एक हमारा क्या हो गया समचतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, हमारा क्या हो गया एक समचतुर्भुज हो गया, है ना। एक समचतुर्भुज का चित्र बना लिया जिसका नामकरण कर दिए, तो ए ई बी ई सी ई डी हो गया। अब देखिए विकर्ण का रहा है, तो विकर्ण हमारा देखिए ए से सी मिलाया, ये को विकर्ण हो गया, है ना। बी से डी मिलाया, तो ये भी हमारा क्या हो गया विकर्ण हो गया। तो समचतुर्भुज में कई गो विकर्ण होता है, 2 गो विकर्ण होता है, तो ए सी हमारा विकर्ण हो गया, बी डी हमारा विकर्ण हो गया। क्लियर। तो ए सी को हम लोग मान लिए कितना 6, ए सी को हम लोग मान लिए कितना 6, और बी डी को भी मान लिए कितना 8 सेंटीमीटर, है ना। 2 गो विकर्ण के मान दे रखा है, वो 6 सेंटीमीटर है, वो 8 सेंटीमीटर। तो ए सी मान लिए कितना हम लोग 6 सेंटीमीटर, और बी डी हम लोग मान लिए कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक। तो कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा मैंने सभ्य भुजवा निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है ना, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है ना। तो एक को निकल गया तो सब निकल गया, क्या समचतुर्भुज के सभ्य भुजा बराबर होता, तो एक को कोई भी निकाल लेंगे तो सब बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हल में मानेंगे वो लोग, माना ए सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, माना ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, और डी बी बराबर कितना ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर मान लिए हैं। क्या दिया है तो नहीं ना, नामकरण तो नहीं ना किया, खाली बस विकर्ण दिया, नाम तो नहीं दिया है, तो नाम तो हम अपना तरफ से दिए हैं, है ना। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना ए सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जानते हैं वो लोग कि समचतुर्भुज का विकर्ण होता है जो एक दूसरे को लंबसमद्विभाजक होता है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को जब काटता है तो लंबसमद्विभाजक होता है। यानी कहने का मतलब एन भी हो जाएगा 3, तो ये भी हो जाएगा कितना 3, ये अगर हो गया हमारा 4, तो भी हमारा हो गया कितना 4। अगर ये पूरा 8 है तो एन 4 हो जाएगा, ये पूरा 6 है तो 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। यानी लंबसमद्विभाजक होता है वो लोग, है ना। यानी दोनों तरफ क्या कर देगा बराबर बराबर भाग में बांट देगा। यानी ओ इसका नाम कर दिए हैं, तो ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी। वैसे बी ओ बराबर ओ डी, है ना, बी ओ बराबर ओ डी या फिर डी ओ बोलिए, बी ओ बराबर डी ओ बोलिए, है ना, या फिर ए ओ बराबर ओ सी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ए ओ बराबर सी ओ, है ना, ए ओ बराबर सी ओ बराबर कितना ए सी बटा 2, है ना, ए सी बटा 2। तो ए सी हमारा कितना 6 सेंटीमीटर बट्टा में 2, तो 2 तिया के 6 यानी 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी हमारा ए ओ भी हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, और सी ओ भी हो गया हमारा कितना 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से बी ओ बराबर डी ओ, है ना, बी ओ बराबर डी ओ कितना हो जाएगा बी डी बटा 2, यानी पूरा के आधा हो जाएगा, ये पूरा का क्या आधा, ये भी पूरा का क्या है आधा है। तो बी डी हमारा कितना 8 सेंटीमीटर बटा 2, तो 8 हो जाएगा, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो चलिए ये हमारा पता हो गया 3, ये 4, ये 3 सब तो पता हो गया। अब चलिए किस में चलेंगे, जन्ने से चाहिए उन्हें इन्हें से भी बना सकते, इधर से बना सकते, इधर से भी बना सकते, इधर से भी बना सकते, जैसे जिधर से आपको मन है उधर से बनाइए, है ना। तो हम चल रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी में, ई त्रिभुजवा में, है ना, ए ओ बी में, ई त्रिभुजवा में चल रहे हैं। तो समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, है ना, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए ओ के स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ के स्क्वायर जोड़ बी ओ के स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, ए ओ हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बी ओ हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, है ना, मान धर दिए। अब देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 16 9 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ए बी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ए बी स्क्वायर से मतलब नहीं, हमको ए बी से मतलब है। तो स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यानी ए बी बराबर हम लिख सकते हैं कितना 25 निकल जाएगा बाहर 5 में, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर में। तो ए बी हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी ए बी हमारा हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो ए बी 5 है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा 5, सी डी भी कितना हो जाएगा 5, ए डी भी कितना हो जाएगा 5, है ना। यानी सभ्य भुजवा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है 85 के जैसा ही 86 है। कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है,
तो इसकी एक भुजा की लंबाई है। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसमें भी क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे, है ना। तो एक समचतुर्भुज का चित्र बना लिए, जिसका नामकरण कर दिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखिएगा बोलो, विकर्ण आपको दे रखा है कि विकर्ण है 30 सेंटीमीटर, एगो 40 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज में कै गो विकर्ण होता है, 2 गो विकर्ण होता है, एगो एसी हो गया, एगो बीडी हो गया, है ना। तो एसी को मान लिए हम लोग 40 और बीडी को में मान लिए कितना 30, बीडी को मान लिए कितना 30 और एसी को मान लिए कितना 40। ठीक, तो यहीं लिख देंगे, माना एसी हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर और बीडी हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण जो क्या होता है, एक दूसरे को लंबसम द्विभाजक होता है, यानी 90 डिग्री पर काटेगा तो 90 डिग्री पर काटेगा, तो आधा एन तो पूरा हो जाएगा, आधा इधर तो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से लंबसम द्विभाजक हो जाता है, यानी विकर्ण को आधा आधा कर देता है। तो यानी कहने का मतलब ये एसी हम लोग मान लिए हैं 40, तो ये हो जाएगा 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, है ना। अगर बीडी को मान लिए हैं 30, तो यानी हो जाएगा हमारा 15, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तो लिखेंगे वही AO बराबर CO बराबर AC बटा 2, यानी 40 सेंटीमीटर बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। यानी AO भी हमारा हो गया 20 और OC भी हमारा कितना हो जाएगा 20। उसी तरीक़ा से BO बराबर DO बराबर BD बटा 2, यानी 30 सेंटीमीटर बटा 2, यानी 15 सेंटीमीटर। तो हमारा BO भी हो गया हमारा कितना 15 और DO भी हमारा कितना हो गया 15 हो गया। अब चलिए लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण नहीं निकल जाएगा, कर्ण ही हमारा भुजा है, तो ये त्रिभुज से चल जाइए, है ना। तो किस में चलेंगे, तो त्रिभुज AOB में, AOB में, है ना, AOB में, ये त्रिभुज में चल रहे हैं। तो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यानी AB के स्क्वायर बराबर AO के स्क्वायर जोड़ BO के स्क्वायर। अब देखिएगा बोलो, AB को तो निकालना है, तो AB रहने दीजिए, AB स्क्वायर बराबर AO कितना है मान, तो AO के मान हमारा 20 है, तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BO हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए AB का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 400 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब इधर AB स्क्वायर है ना, इसको पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 625 को जब बाहर निकालिएगा तो कितना में निकलेगा, तो 25 में निकलेगा, यानी AB हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी भुजा की लंबाई कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, बोलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला टाइप में आ गया है, टाइप नंबर 22, टाइप नंबर 22। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है दी गई आकृति में, है ना, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACB की माप है, कहना है। देखिए तो आकृति पहले देख लीजिए, आकृति पहले देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, करा कौन ACB की माप, तो ACB है ना, इसको करा ACB, ई वाला कौन वाक्य पूछ रहा है ना, ई कौन वाक्य पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझिएगा, पहले बोलो इसको हल में देखिए कैसे लिखेंगे। हल में लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब है कि AB और CD हमारा क्या होगा, ये दोनों भुजा क्या होगा समांतर हो जाएगा, दोनों भुजा क्या होगा समांतर होगा, है ना, दोनों भुजा क्या होगा समांतर होगा। तो जैसे समांतर होगा तो ई वाला क्या होगा त्रिअक्षेदी रेखा होगा, ये दोनों भुजा समांतर, तो AC हमारा क्या हो जाएगा त्रिअक्षेदी रेखा हो जाएगा, त्रिअक्षेदी रेखा हो जाएगा, है ना। तो वही चीज लिखे हैं, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक क्या समांतर चतुर्भुज है ना, तो AB समांतर CD, AB समांतर CD, AB समांतर CD, है ना। तो AC एक क्या है त्रिअक्षेदी रेखा है, AC हमारा क्या है एक त्रिअक्षेदी रेखा है। तो कहने का मतलब है कि BAC है ना, BAC ई वाला कोणवा है ना, ई वाला कोणवा और कौन ACD है ना, ACD ई वाला कोणवा, ई वाला कोणवा, ई वाला कोणवा दोनों क्या है, तो दोनों बराबर होगा किससे एकांतर के कोण से, एकांतर के कोण से, एकांतर के कोण से। तो 70 है, ती भी हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा बोलो
तो कोण बी एस सी यानी कोण बी एस सी ई वाला कोण में कितना आ गया 70 डिग्री हो गया। आया समझ में। जैसे देखिए हमारा ये समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी और सी डी समांतर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तिर्यकछेदी रेखा हो जाएगा। तो ये एकांतर के कोण बराबर होते हैं, एकांतर के कोण बराबर होते हैं, यानी ई 70 हो जाएगा, तो ये भी हमारा कोण में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ये कोण में पता होगी, ये वाला कोण में पता हो गया, तो कोण में नहीं निकल जाएगा। तो 180 में से दोनों के जोड़ के घटा देंगे, तो ये वाला कोण में नहीं निकल जाएगा। तो वही चीज़ भाई यहाँ पे करेंगे। तो त्रिभुज किस में चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। कौन है ना? ए बी सी, कौन ए बी सी प्लस कौन बी एस सी प्लस कौन बी एस सी प्लस कौन ए सी बी प्लस कौन ए सी बी बराबर कितना? 180 डिग्री। अब ए बी सी का मान कितना है? 55 डिग्री, तो 55 डिग्री लिख देंगे, है ना। बी एस सी का मान कितना है? 70 डिग्री, तो 70 डिग्री, है ना। ए सी बी तो निकालना है, तो ए सी बी रहने देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 55 70 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? कौन ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कौन ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यानी ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 में से 125 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 55। 180 में से 125 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया 55 डिग्री। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं ना। देखिए ये हमारा अगला टाइप आ गया, बोलो टाइप नंबर 23 आ गया, टाइप नंबर 23 आ गया, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। तो ध्यान दीजिएगा, बोलो कहता है त्रिभुज डी ई एफ, है ना, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है। समझिए दो गो त्रिभुज है, बोलो एक त्रिभुज देखिए बना लेते हैं, इस तरह से दो गो त्रिभुज है ना, त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए करा त्रिभुज डी ई एफ, तो इसका नाम दे दीजिए डी ई एफ, और इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक। अब देखिए कह रहा कोण डी बराबर कोण क्यू कह रहा है ना, कोण डी बराबर कोण डी बराबर कोण क्यू कह रहा, कोण डी बराबर कोण क्यू कह रहा, कोण क्यू कह रहा, समझिएगा। देखिए कह रहा कोण आर बराबर कोण सी, कोण आर बराबर कोण ई, कोण आर बराबर है ना, कोण आर बराबर कोण ई कह रहा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा कोण एफ बराबर कोण एफ बराबर कोण एफ बराबर कोण पी, कोण एफ बराबर कोण पी, यही ना हो जाएगा। तो कहाँ है कोण एफ बराबर कोण पी? तो यह देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 2020 में या 25 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो एक चित्र बना लीजिए और उसमें देखिए कि कुछ देवल है, जो चित्र देवल है उसको लिखते चलिए, अपने आप साफ पता चल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखेंगे, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 89 जो हमारा अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 24 आ गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 89 में कि यदि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि, है ना, 2AB बराबर डी और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EF बराबर 8, है ना। अब चलिए ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, तो दुगो पहले चित्र बना लेते हैं ना, चित्र बना लेते हैं, दुगो समरूप त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF कह रहा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF कह रहा है। और देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि AB बराबर D, 2AB बराबर D, अब BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC हमारा कहाँ है? BC हमारा है देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए जो दिया हुआ है उससे चलिए, तो हल में लिखेंगे दिया है 2AB बराबर D, 2AB बराबर D। अब देखिए, है ना, ABCD को एक तरफ ले आइए, तो AB रहने दीजिए, ID क्या है? नहीं कुछ है, तो यहाँ तो गुना में एक है कि नहीं, गुना में एक है कि नहीं, का एक से तो कोई भी संख्या में किसी में भी गुना रहता है। तो D इधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में, यानी AB बटा D बराबर इधर कितना बच गया? 1, ये देखिए गुना में, तो इधर भागा में हो गया, यानी 1/2। अब देखिए AB बटा D बराबर आ गया 1/2, AB बटा D बराबर आ गया 1/2। अब देखिए बोलो ये दोनों कौन सा त्रिभुज है? तो समरूप त्रिभुज है, खुद कह रहा समरूप त्रिभुज, दोनों कौन सा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है कि AB, है ना, AB बटा D होगा, AB बटा D होगा, है ना, और BC बटा EF होगा, है ना, BC बटा
ई एफ होगा, बी सी बट्टा ई एफ होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो ए बी के संगत डी ई, ए बी के संगत डी ई, अब बी सी के संगत ई एफ, बी सी के संगत ई एफ, बी सी के संगत ई एफ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए वही चीज़ तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ए बी बटा डी का मान हम लोग ले आए थे कितना? 1/2, तो 1/2 रख देंगे, बराबर बी सी का मान आपको दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा ई एफ के मनवा, इसका मनवा पूछ रहा था वाट, है ना? तो ये हो गया हमारा कितना? वाट, यानी ई एफ रह दीजिए। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना, तो ई एफ गुना 1, तो ई एफ बराबर 2 गुना 8, तो 16 सेंटीमीटर, है ना? तो इसलिए ई एफ बराबर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा आंसर आ गया, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 90 कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, है ना? दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है? समरूप है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए 2025 का क्वेश्चन। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? चलिए पहले फिगर बना लेते हैं उसके बाद। तो देखिए आपको हल में लिखेंगे, चूंकि ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, मैंने ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है? समरूप है। तो जैसे समरूप होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यानी ए बी के संगत डी ई, है ना? ए बी के संगत डी ई, बी सी के संगत ई एफ और ए सी के संगत डी एफ, ए सी के संगत डी एफ। तो संगत भुजाएं समानुपाती, यानी ए डी बटा डी ई, तो ए डी बटा ए, है ना? ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, वैसे बी सी बटा ई एफ, तो बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ, तो ए सी बटा डी एफ। तो चलिए ए बी बटा डी कहाँ मिल रहा है? ए बी बटा डी, ठीक। अब बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ मिला ना? थी तो नहीं होगा। यहाँ देखिए ए बी बटा डी ई, तो ए बी बटा डी है ना? तो ये नहीं मिला। यहाँ देखिए ए बी बटा डी ई, तो ए बी बटा डी, ठीक। बी सी बटा ई एफ, तो बी सी बटा ई एफ मिल गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दुइयों को लेके चल रहा है, तो यहाँ हम तीनों लेके चल दिए। यहाँ पे दो भुजा का समानुपात किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दो को लेके चला, तो दुइयों को हम यहाँ से देखेंगे कौन कौन बराबर है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना वो लोग? तो चलिए समझिएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 समझिएगा वो लोग, ध्यान दीजिएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, है ना? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई, है ना? देखिए अब दो त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ पे देखिए कह रहा त्रिभुज क्या है? दोनों समरूप है। पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ना। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा डी एफ, बी सी बटा डी एफ, है ना? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, है ना? दोनों त्रिभुज समरूप होगा कब? तो देखिए समरूप के जैसा हम लोग दोनों त्रिभुज पहले बना लेंगे, है ना? तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा, जो जो चीज कह रहा है पहले हम देखिए, है ना? तो ए बी बटा डी ई, तो ए बी बटा डी ई, है ना? ये दोनों भुजा क्या है? संगत भुजा है। ए बी बटा डी, ये दोनों भुजा क्या है? संगत भुजा है। अब देखिए बी सी बटा डी एफ, तो बी सी, है ना? बी सी बटा डी एफ, ये दोनों क्या है? संगत भुजा है। और देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए दो को भुजा संगत भुजा, है ना? यानी संगत भुजाओं के बीच का कोण देखिए बराबर होता है। माने देखिए यहाँ पे ए बी के संगत कौन है? डी। ए बी के संगत कौन है? डी। और बी सी के संगत कौन है? डी एफ, है ना? तो इसमें देखिए ये दोनों के बीच का कोण कौन है? कोण बी हो गया। ये दोनों भुजा के बीच का कोण कौन है? डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। तो कहाँ है कोण बी बराबर कोण डी? यह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए 2020 का क्वेश्चन है ना? तो करना कुछ नहीं, वो लोग जो दिया हुआ उससे आप चेक कर लीजिए। तो देखिए ए बी के संगत दिया हुआ था डी, है ना? ए बी के संगत दिया हुआ था डी, तो ए बी डी संगत हो गया। उसी तरह से देखिए बी सी बराबर दिया हुआ था डी एफ,
तो देखिए बीच का कोण यहाँ पे कौन पकड़ाया, बी पकड़ाया। इसमें भी देखिए दोनों भुजा के बीच का कोण कौन पकड़ाया, डी पकड़ाया। तो कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तब वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बोलो, तब तक के लिए जय हिंद।